नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात की। जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे थे उनको डिस्कस कर रहे थे। तो इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जलप्रपात। आप सभी का संस्कृति पीसेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। चलिए देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर बताई गई हैं जलप्रपात के बारे में, और कौन कौन से महत्वपूर्ण जलप्रपात आपकी यूपी में स्थित हैं और कहाँ पर स्थित है। क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ये जलप्रपात कहाँ पर आपका स्थित है, अमुक जलप्रपात यहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है। कई बार मैचिंग में भी आ जाता है, तो ये सारी चीजें आपकी पूछ ली जाती हैं। तो इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के जलप्रपात ऐतिहासिक स्थलों और सांस्कृतिक विरासत के लिए उत्तर प्रदेश को जाना जाता है। आप सभी जानते हो, चाहे वो वहां पर मंदिर हो, अयोध्या हो जाए, बनारस हो जाए, प्रयागराज हो जाए, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है उत्तर प्रदेश के। राज्य का इतिहास, स्मारकें और किलों की भव्यता में यहाँ पर उकेरा गया है। उत्तर प्रदेश के झरने खोजकर्ताओं के लिए सबसे अलग हैं। यह खोजकर्ताओं को झरने के पानी और हरे भरे परिवेश की प्राचीन सुंदरता में डुबाने के लिए आमंत्रित भी करते हैं। ये तो रही बात। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख झरनों की कि क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे चित्रकूट झरना, जो कि आपका चित्रकूट में है और 30 मीटर ये आपका ऊंचा है। इसके बाद आता है लखनिया दरी झरना, मिर्जापुर में है, 15 मीटर ऊंचाई पर है। यहाँ पर ऊंचाई, जगह, ये सारी चीजें दी गई हैं। ये मैप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ग्राफ, नॉट मैप। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ड्यूरिंग द क्लास आप ले सकते हो। इफ यू वांट द पीडीएफ देन यू हैव टू गो ऑन टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन फाइंड दिस पीडीएफ विद द अटैच्ड वीडियो। ठीक है, आपको मिल जाएगा। चलो आगे देखते हैं। विंध्यम जलप्रपात ये विंध्याचल पर्वतमाला पर है, 25 मीटर ऊंचा है। राजदरी और देवदारी की बात करें जलप्रपात की, तो ये चंदौली में पड़ जाता है एंड 50 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। नेक्स्ट वन इज नैनीताल झरना, विच इज इन नैनीताल। तकनीकी रूप से उत्तराखंड में है वैसे तो देखा जाए तो, क्योंकि उत्तराखंड आपका अलग हो गया था यूपी से। 13 जो जिले थे उसको काट करके बनाया गया था। 25 मीटर ये ऊंचा हो जाता है। नेक्स्ट सीताकुंड झरना, चित्रकूट में है, 15 मीटर ऊंचा हो जाता है। दुधवा झरना, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में है, 20 मीटर ऊंचा है। विंध्यवासिनी जलप्रपात मिर्जापुर में है, 18 मीटर ऊंचा हो जाता है। आनंदेश्वर धाम मिर्जापुर में है, 12 मीटर हो जाता है। भीमकुंड झरना सोनभद्र में है, 22 मीटर हो जाता है ऊंचा। वाराणसी झरना वाराणसी में है, 10 मीटर ऊंचा है। एंड नेक्स्ट इज मांडा झरना, जो कि आपका प्रयागराज में है और 15 मीटर ऊंचा है। सबसे पहले बात करेंगे चित्रकूट झरना या फिर सबरी जलप्रपात। ये चित्रकूट जिले में बना हुआ है और ये पयस्वानी नदी पर स्थित है। ये अपनी झरनों और हरे भरे परिवेश के साथ मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है और ये 30 मीटर ऊंचा है। मिर्जापुर के सुरम्य परिदृश्य में स्थित आपका लखनिया दरी झरना, ये प्राचीन सुंदरता के लिए जो भी आगंतुक हैं उनके लिए उनको मोहित करता है और हरे भरे हरियाली से घिरा हुआ ये झरना है, आपका शांत जगह पर हो जाता है। विंध्यम जलप्रपात, नेक्स्ट इज विंध्यम। ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला के भीतर छिपे विंध्यम झरने उबड़ खाबड़ इलाके की पृष्ठभूमि और झरने में गिरते पानी का एक मनमोहक नजारा पेश करते हैं। और ये आपके प्राकृतिक जो चमत्कार है, एक बेसिकली कहते हैं कि ये प्राकृतिक चमत्कार माना जाता है। राजदरी और देवदरी झरना उत्तर प्रदेश के चंदेली में हो जाता है। झरना चंद्रपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है एंड दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कहां पर हो जाता है, ये चंद्रपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। इन झरनों को पूर्वांचल का कश्मीर भी कहा जाता है। चंदौली जिले के हृदय में बसे जुड़वा रत्न, राजदरी और देवदारी झरने अपने राजसी आकर्षण के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीताकुंड झरना पौराणिक कथाओं में भरपूर चित्रकूट जिले में सीताकुंड झरने अपने रहस्यमय आकर्षण के लिए जाना जाता है। यहाँ पे किंवदंती है कि देवी सीता ने अपने वनवास के दौरान इस पवित्र जल में स्नान किया था। दैट्स व्हाई वी कॉल इट सीताकुंड झरना। नेक्स्ट इज जिससे इस स्थल को आध्यात्मिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता मिली है। दुधवा झरना हो जाता है। दुधवा नेशनल पार्क के हरे भरे विस्तार में बसा है आपका दुधवा झरना, जंगल के बीच में है। और जब आप हरे भरे हरियाली और प्राचीन परिवास के बीच से गुजरते हैं तो पानी का लयबद्ध प्रवाह आपको सुनने को मिलेगा। आगे आता है विंध्यवासिनी जलप्रपात, मिर्जापुर के पास स्थित है और ये पर्यटकों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप प्रकृति गोद में सुकून की तलाश करना चाहें तो आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। ये छिपा हुआ रत्न एक अविस्मरणीय अनुभव का वादा करता है। आनंदेश्वर धाम ये मिर्जापुर के सुंदर दृश्यों के बीच स्थित है। जब आप शांत प्रदर्श की बात करें तो यहाँ आ सकते हैं। नेक्स्ट इज भीमकुंड, सोनभद्र अगेन जिले में हो जाता है। प्राचीन आगंतुकों में ये बहुत ज्यादा रोमांचित करता था, प्राचीन में बहुत ज्यादा फेमस था। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। नेक्स्ट इज महत्वपूर्ण जलप्रपात इस टांडा, मिर्जापुर से 7 किलोमीटर दूर स्थित है आपका ये टांडा जलप्रपात। इसके बाद लखनिया 100 मीटर की ऊंचाई पर है, अरोरा के पास, बहुत ही अच्छा। इसके बाद बाबा सिद्धनाथ दरी,
ये जलप्रपात 100 मीटर की ऊंचाई पर गिरता है, आसपास की हरियाली देखने को मिलेगी। फिर आता है मुखा जलप्रपात, सोनभद्र जिले में स्थित हो जाता है। तुलसी जलप्रपात चित्रकूट में स्थित जलप्रपात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ प्रमुख जलप्रपात थे जिनके बारे में हमने जाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपकी जो राय है मुझे अवश्य बताएं। थैंक यू सो मच।